आपको बता दूं विदेश जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सर। और मैं आपको बता दूं पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, ठीक सर। और मैं साथ साथ आपके साथ बात करूंगा वर्क वीजा क्या होता है और टूरिस्ट वीजा क्या होता है। मैं आपके साथ ये 4 बात शेयर करूंगा जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट है, और लास्ट एक बात मैं आपके साथ ऐड करूंगा जो कि पांचवा बात है कि हम विदेश कैसे जाएं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर विदेश जाते हो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। आपके पास फर्स्ट पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, अगर आप विदेश जा रहे हो किस पर्पज से जा रहे हो, वर्क पर्पज से जा रहे हो, टूरिस्ट पर्पज से जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो, ठीक। ये चीज मैं आप लोगों ने कमेंट्स करते हैं सर विदेश जाने के लिए मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। विदेश जाने के लिए अगर आप विदेश अगर जॉब पर्पज से जा रहे हो, अगर जॉब करने के लिए आपको जाना है, एम्प्लॉयमेंट पे जाना है, जिसको मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट वीजा, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। एम्प्लॉय जाना अगर आपको घूमने पर्पज से जाना है, आपके पास पासपोर्ट बना होना चाहिए। पासपोर्ट का मतलब हुआ हमारा इंडिया का पास, पोर्ट का मतलब दूसरे देश का टापू, ठीक, इसको बोलते हैं। दूसरा बात करूंगा आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपके पास एक बस पासपोर्ट होना चाहिए विदेश जाने के लिए। अगर आप जॉब पर्पज से जा रहे हो तो आपके पास जॉब, अगर दूसरे देश अगर जा रहे हो आप, उस देश का आपके पास परमिशन होना चाहिए कि और हमारे भारत देश, ये हमारा भारत देश है, हमारा अपना भारत देश है, और ये हमारा मान लो सपोज दैट गल्फ देश है। इन दोनों के बीच में एक परमिशन होता है जो कि परमिशन दिया जाता है कि हाँ भाई हमारा भारत सरकार ने परमिशन दिया है कि हमारा ये बंदा है रोहित कुमार नाम से, आपके सऊदी अरब में गल्फ में जा रहा है या यूरोप में जा रहा है, उसको ये परमिशन आपने दिया है। वर्क वीजा उसको हम बोल सकते हैं। वो हमारा वर्क वीजा परमिशन एथॉराइज थ्रू हमारे पास आता है जो कि हमारा पासपोर्ट इमिग्रेशन होता है, फिर हमारा पासपोर्ट वर्क वीजा में कन्वर्ट होता है, तब हम जाकर वहां विदेश में जॉब कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाना चाह रहे हो तो टूरिस्ट वीजा के लिए मैं आपको बता दूं, टूरिस्ट वीजा आप कहीं भी जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको तो ऑनलाइन बस एक करना होता है फॉर्म, मैं आपको इसे बता सकता हूँ। जैसे कि अगर हम भारत देश के अगर नेपाल जाते हैं तो हमारा कोई वीजा नहीं लगता है, हम बेफिक्र होकर वहां घूम सकते हैं। जिस तरह अगर आप मान लो अगर थाईलैंड जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, यहाँ पे आपका वीजा नहीं लगे, डायरेक्ट आपके ऑनलाइन टिकट बुक करो, थाईलैंड जाओ, वहीं पे सीधा आपको बोलेगा भाई साहब आ जाओ, अराइवल, अराइवल मतलब मेरे पास आओ, सीधा आप वहां पे 2,000 रुपये उसको दो काउंटर पे, सीधा आप अपना टिकट सॉरी वीजा ले लो। 1 महीने का लो, 10 दिन का लो। अगर आप 6 महीने ज्यादा के लिए सोच रहे हो तो ये सीधा आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा बन जाता है वहाँ पे। तो एम्प्लॉयमेंट वीजा बहुत रेयर केस में मिलता है मलेशिया में, और बहुत जल्दी नहीं मिलता है। उसके लिए आपको बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, फिर जाकर वो भारत सरकार हमारा एम्प्लॉयमेंट वीजा देती है। इस तरह हमारा एम्प्लॉयमेंट वीजा इशू होता है सर, ठीक। तो अब मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट और वीजा, पासपोर्ट वीजा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पासपोर्ट हमारा भारत सरकार का होता है, वीजा हमारे दूसरे देश जाने के लिए बनता है। तो पासपोर्ट और वीजा मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया सर। और अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट वीजा। एम्प्लॉयमेंट वीजा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है जिस देश को, यानी कि हम भारत देश छोड़कर दूसरे देश में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, उस देश जाने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होना जरूरी है, ना कि टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा बस जान लो, टूरिस्ट वीजा के मैं डिटेल्स बता, टूरिस्ट वीजा बस घूमने के लिए होता है। मैं आपको बता दूं पहले एम्प्लॉयमेंट वीजा। एम्प्लॉयमेंट वीजा आपका सिर्फ वर्क के लिए होता है, आप सिर्फ काम करने के लिए पर्पज से जा रहे हो। आपको ना कोई पुलिस वाला पकड़ेगा, ना आपके पास कुछ प्रॉब्लम होगा, ना कोई तरह का दिक्कत होगा। आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हो, आप कंपनी में या खुलेआम कहीं पे काम अपना कर सकते हो अपना, यानी कि मेरे कहने का मतलब किसी भी कंपनी जाकर खुलेआम काम कर सकते हो, पैसा अपना कंपनी से ले सकते हो, आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हो, जिसको हम आजाद वीजा बोल सकते हैं। अरबी भाषा हम लोग आजाद वीजा बोल सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा है, आप इस वीजा को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा क्या होता है? टूरिस्ट वीजा होता है जैसे मान लो हम यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई में किसी टूरिस्ट वीजा बुला लिया, तो टूरिस्ट वीजा वहां पे क्या, आप सिर्फ घूमने पर्पज से जा रहे हो ना, इनपुट टिकट आउटपुट टिकट आपके पास होना चाहिए, अप एंड डाउन टिकट आपके पास होना चाहिए, आपको टूरिस्ट वीजा यूं ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टूरिस्ट वीजा क्या होता है? आप हमारे देश हो, हमारे देश में घूमो, अगर हमारे देश में आप कहीं घूमते हो, रिक्शा पे घूमते हो, कुछ भी करते हो, खाते हो पीते हो, तो हमारे देश में पैसा रहा ना, आपके देश में तो पैसा गया नहीं, वो टूरिस्ट वीजा होता है। तो टूरिस्ट वीजा इस पर्पज में होता है कि आप उस टूरिस्ट वीजा बस एक घूम सकते हो, कुछ काम नहीं कर सकते, बस आप घूम फिर सकते हो, टूरिस्ट वीजा उसके लिए होता है। एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मैंने समझा था कि एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको काम पर्पज से, घूमने पर्पज से नहीं, सिर्फ आप काम करो, घूमो फिरो, दोनों काम आप कर सकते हो, घूम फिर के अपना काम भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, आप जितने दिन का अपना वीजा आप रिन्यू करवा सकते हो। पासपोर्ट का मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया कि पासपोर्ट का क्या क्या रिक्वायर्ड आपके साथ होना चाहिए। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अपना पैन कार्ड होना चाहिए। आप जाके अपना पासपोर्ट बना सकते हो, जो कि 1500 रुपये ऑटोमेटिकली चालान आपका गवर्नमेंट से कटेगा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आप दूसरे देश जा रहे हो, दूसरे देश जाने के लिए आपको